जय हिंद दोस्तों अगर आप लोग कार लोन, होम लोन या फिर आप लोग किसी बिजनेस पर्पज के लिए कोई लोन ले रहे हैं तो आपको एक यहाँ पर गारंटी की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास कोई गारंटर है तभी आपको यहाँ पर जो कि लोन मिल पाएगा। सपोज दैट आपके यहाँ पर कोई गारंटर बनता है तो वो गारंटर बनने से पहले 5 से 10 बार जरूर सोचता है कि मुझे कोई प्रॉफिट होगा या फिर नुकसान होगा। अगर आपने यहाँ पर लोन नहीं चुकाया तो उसको क्या प्रॉफिट है और क्या नुकसान है। अगर आपने टाइम पर लोन चुका दिया तो आपको क्या प्रॉफिट है और जिसने जो आपके यहाँ पर गारंटर बना है उसको क्या प्रॉफिट है। चलिए आज हम आपको बताते हैं सारा चीज डिटेल्स में। इससे पहले आपको बता दें, प्लीज वीडियो पर पहली बार तो प्यारा से लाइक कर देना वीडियो को, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो कि सर आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर लाइए, मैं आपके लिए डेफिनेटली वीडियो बनाकर लाऊंगा। दोस्तों फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग बैंक में जाते हैं और यहाँ पर लोन कराते हैं तो यहाँ पर बैंक वाले जितने भी मैनेजर लोग और जो कि अधिकारी लोग होते हैं और जो इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, यानी जब आपकी होम लोन होती है या फिर आप बिजनेस पर्पज की कोई लोन लेती है तो एक गारंटर की आवश्यकता होती है। फिर यहाँ पर जो कि गारंटर को बुलाया जाता है और आप लोग यहाँ पर जो कि अपना सारा डिटेल्स प्रूफ भरते हैं। और इस कंडीशन में होता क्या है, सपोज दैट आप यहाँ पर किसी के जो कि गारंटर बनते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा, क्या प्रॉफिट होगा, आप लोग बिल्कुल विस्तार से जरूर जानिएगा। आपको बता दें कि अगर यहां पर बंदा अगर यहां पर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कितने भी करोड़ की लोन क्यों न ले रहा हो, फिलहाल उसके लिए यहां पर अगर वो लोन ले रहा है तो यहां पर आप यहां पर जो कि गारंटर बन रहे हैं तो आपको यहां पर किस किस चीज का सामना करना पड़ सकता है। सपोज दैट उस बंदे ने यहां पर 10 लाख की कोई लोन ली है और आप उसके गारंटर बने हैं और उसने जो कि यहां पर टाइम टू टाइम यहां पर जो कि लोन की किस्त को भरना नहीं टाइम पर शुरू किया तो यहां पर बहुत बड़ा नुकसान होता है। यहां पर जो कि लोन है, यहां पर जो कि लोन यहां पर मतलब ये होना चाहिए कि यहां पर बाउंस नहीं होना चाहिए कि जो आप लोग यहां पर महीने पर जो चुकाना शुरू करते हैं किस्त आपकी अगर यहां पर बाउंस होती है तो यहां पर क्या होता है कि एक सिविल स्कोर होता है। सिविल स्कोर अगर यहाँ पे आपके यहाँ पे अगर डाउन होता है तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान हो सकता है। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा होता है तो आपको जो कि हमेशा जो कि लोन मिलता रहेगा, और सिविल स्कोर जो आपका रहेगा वो कब अच्छा होगा कब बेकार हो जाएगा मैं आपको बताता हूं। सपोज दैट आपने यहाँ पर 10 लाख की लोन ली है और लोन लेने के बाद अगर आपने बैंक यहाँ पर रुपए समय पर यहाँ पर जमा करना शुरू नहीं किया तो आपके यहाँ पर सिविल स्कोर डाउन होता जाएगा। सपोज दैट आपने 3 महीने 4 महीने तक आपने यहाँ पर जो कि लोन ली है जो उसकी आपने किस्त ही नहीं भरी है और आप यहां से एकदम गायब से हो गए हैं। अब होता है कि जो गारंटर होता है तो बैंक उसके पीछे हाथ धोकर पड़ती है और उसको भी यहाँ पर जो कि यहाँ पर उसको एक जो कि चिट्ठी भेजी जाती है कि सर आपके जो आप जिसके गारंटर थे वो यहाँ पर जो कि लोन जमा नहीं कर रहा है। सारी चीजें जो कि सारे जो कि वारंट आने शुरू हो जाते हैं। एक समय ऐसा भी होता है कि बैंक आपके पीछे यानी गारंटर के पीछे हाथ धोकर पड़ चलती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अगर वो बंदा यहां पर लोन नहीं चुका रहा तो उस कंडीशन में जितने उस बंदे ने 10 लाख रुपए लिया है, आप गारंटर बने हैं, अगर वो बंदा यहां पर लोन नहीं चुका रहा है तो आपको वही 10 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे अगर आप यहां पर गारंटर बन रहे हैं। अब गारंटर का मतलब क्या होता है, गारंटर का मतलब भाई साहब वही चीज होती है कि आप उनके गारंटर बने हैं, अगर वो लोन नहीं चुकाएगा तो आप चुकाएंगे। इसकी एक जिम्मेदारी होती है, गारंटर मींस एक जिम्मेदारी होती है। आपने कोई बाइक ली है, ठीक है, आपने कोई बाइक ली है, बाइक लेने के बाद आपने यहाँ पर किस्तों को नहीं भरा है, आपने किस्तें नहीं भरी हैं, जो कि बैंक का एक नियम होता है, आप जिसे गारंटर बना रहे हैं अगर आप नहीं भरेगा तो वो भरेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि गारंटर जो लोग भी आपको बनाया तो ये बात जरूर समझ लेना कि अगर उस बंदे ने यहां पर टाइम टू टाइम अगर किस्त को नहीं भरा है तो आपको यहां पर इस किस्त को भरना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में आपके यहां पे जो कि सिविल स्कोर एकदम इतना बैड हो जाएगा, इतना बुरा हो जाएगा कि कभी भी आपको इन फ्यूचर में कभी भी लोन नहीं मिलेगी। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, आपको कभी लोन नहीं मिलेगा। अगर कोई बंदा यहां पर अगर लोन लेता है और टाइम टू टाइम अगर बैंक में जमा करता है, टाइम टू टाइम बात आप समझना मेरी बात को, अगर वो टाइम टू टाइम अगर बैंक में जमा करता है तो यहां पर आपका एक जो सिविल स्कोर बनेगा बहुत अच्छा बन जाएगा। और उसी सिविल स्कोर की बेस पर अगर आपने यहां पर 10 लाख का लिया है लोन और या 5 लाख का लिया है, सपोज 5 लाख का लिया है, 5 लाख का आपने यहां पर लोन लिया और आपका समय समय पर आपके यहां पर जो कि किस्त जमा हो रही है तो यहां पर आपका तो सिविल स्कोर बनेगा ही बनेगा अच्छा, प्लस में जो आपके गारंटर है उसका भी सिविल स्कोर बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपने यहाँ पर आज 5 लाख का लिया तो कल के दिन आपको जो बैंक है वो 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक का लोन देने के लिए तैयार हो सकती है। दोस्तों जो बंदा आपका गारंटर बना है उस बंदे को भी उतनी प्रॉफिट होगा जितना कि आपको होगा।
क्योंकि गारंटर का भी एक मतलब यही होता है कि किसी की जिम्मेदारी लेना। सपोज दैट आपने देखा होगा, आपको मैं एक सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूं, अगर समझ में नहीं आ रहा, सपोज दैट आप अपनी बेटी को कहीं भी किसी हॉस्टल में करने जाते हैं तो हॉस्टल वार्डन वहां पे जो कि साइन करा लेता है, बोलता है कि आज से बेटी हमारी हो गई है और जब तक इस हॉस्टल में रहेगी हमारी पूरी जिम्मेदारी रहेगी, हमारी देख रेख में रहेगी, अगर कोई ऐसी गलतियां होती तो हमारी पूरी जिम्मेदारी, हम इसका भुगतान भुगतेंगे। तो इसका मतलब यही होता है कि एक जो कि जिम्मेदारी होती है। समझना दोस्तों, अगर आप लोग किसी को पैसा देते हैं तो आप लोग किसी की नजर में देते हैं कि नहीं देते हैं? आप बोलते हैं कि आपने किसी ऐसे बंदे को लेकर आइए जो आपको, मतलब अगर आपने देंगे तो हम उससे ले लेंगे, वो कहेगा ठीक है बस हम इनको लेकर आ रहे हैं। तो ये जो गारंटर होता है, गारंटर मींस एक बहुत बड़ी जो कि जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी वही होता है कि जो कि एक लोन अगर आप ले रहे हैं तो यहां पर आप लोगों को भी गारंटर की आवश्यकता होती है। आपको यही करना चाहिए कि अगर यहां पर टाइम टू टाइम अगर यहां पर लोन चुकाऊंगा तो अगले टाइम पे भी कोई एक बंदा दूसरा भी गारंटर बनने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर सपोज दैट अगर आपने टाइम टू टाइम यहां पर अपनी किस्तों को जमा नहीं किया तो यहां पर जो आपका सिविल स्कोर है बिल्कुल डाउन होता जाएगा, जिस वजह से आपका तो भाई साहब दोबारा लोन मिलने वाला है नहीं है। अगर उस बंदे को भी कभी जरूरत पड़ी ना तो बैंक उससे एक भी रुपए नहीं देगा। एक चीज समझना बात को, आप लोग भी गारंटर उसी का बनिएगा जहां पर आपको लगे कि हाँ ये बंदा बैंक में रुपए चुका सकता है, तभी आप लोग सारा कुछ यहां पर डिटेल्स डालिएगा। अन्यथा की स्थिति में आप लोग भी उसके जो कि कर्जदार हो जाएंगे। बैंक के वारंट के ऊपर वारंट, कॉल और कई सारे जो कि फाइल आने यहाँ पर जो कि आपके यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे, और इस कंडीशन में आपको भी अपना कुछ सामान गिरवी रखना पड़ सकता है। इसलिए जब भी अगर आप किसी के भी गारंटर बने हैं तो सोच समझकर बने, अन्यथा की स्थिति में आपको भी यहां पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप चाहे कार लोन ले रहे हो या फिर होम लोन ले रहे हैं या फिर एजुकेशन के लिए ले रहे हैं या फिर फीस के लिए कोई भी ऐसी चीज ले रहे हैं या फिर आप किसी बिजनेस पर्पज के लिए ले रहे हैं, अगर आप लोग यहां पर लोन ले रहे हैं तो अगला बंदा को अगर आप लोग यहां पर गारंटर बना रहे हैं तो सोच समझकर बनाइएगा कि आप अपनी जिंदगी को डुबाने के साथ साथ में कहीं उस बंदे की भी घर की प्रॉपर्टी को भी उस बैंक में मत जमा करवा देना। अगर आपके यहां पर सिविल स्कोर अच्छा रहेगा हमेशा, तो आपको बिजनेस लोन के लिए जो कि यहां पर जो बैंक आपको लोन देती रहेगी। एक चीज समझना मेरी बात को। और अगर आपने यहां पर टाइम टू टाइम जमा नहीं किया, यहां पर जो कि बाउंस टू बाउंस अगर आपने यहां पर जो कि किस्तों को जमा करना या मतलब ये सारी गलतियां की ना कि आपने बाउंस करना शुरू कर दिया, एक भी किस्त जमा नहीं की और आप यहां से एकदम गुम हो गए, तो यहां पर आपको एकदम ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। और जब बंदे यहां पर ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा तो आपको तो सिविल स्कोर 0 हो ही गया है, और जो अगला बंदा यहां पर जो कि गारंटर बना है उसे इन फ्यूचर में अगर वो अच्छा भी कर देगा, अगर वो आपका भी लोन जो आपने लिया वो भी भर देगा ना, तो भी उसका जो कि सिविल स्कोर है ना 0 ही शो करेगा और हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा, यानी ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। आप चाहते हैं ना कि मुझे इन फ्यूचर में भाई साहब उसने तो नहीं चुकाया जिसका मैं गारंटर बना हूं और मैं अपनी तरफ से चुका दूं और मैं एक अच्छा सा अपने लिए भी लोन लो लूं, तो भाई साहब ना तो उसको कभी लोन मिलेगा और ना ही उसका जो कि सिविल स्कोर वो अच्छा होगा और हमेशा वो यहां पर जो कि धक्का मुक्की खाते रहेगा और ना ही कभी जिंदगी में किसी का गारंटर बन पाएगा। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जिसके लिए भी आप लोग लोन ले रहे हैं या फिर लोन दिला रहे हैं या फिर आप गारंटर बन रहे हैं तो सोच समझकर बने कि वो बंदा यहां पर चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। अगर वो बंदा यहां पर लोन नहीं चुका पाता तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। दोस्तों जानकारी कैसी लगी प्लीज यार लाल वाला बटन दबा लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारी अपडेट आपके पास बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आने वाली है। मिलता हूं एक नए वीडियो में कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।